Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार दोस्तों, आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर का मूड ऑफ द नेशन का जो नतीजा सामने आया है, वो मोदी सरकार को डराने वाला है। लेकिन विपक्ष को, राहुल गांधी को भी हैरान कर देने वाला है। कैसे कोई डराने वाला है, कैसे किसे हैरान करने वाला है, इसकी विवेचना करने की कोशिश करेंगे। उन चौंकाने वाले आंकड़ों का निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे जिस तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान गया ही नहीं है। तो कुल मिलाकर 4 बड़ी बातें उभर कर सामने आती हैं। पहली बात यह है कि लोकप्रियता के मामले में राहुल गांधी लगातार गैप कम करते जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। एका जगह तो मुकाबले में आ गए हैं। अभी हम बात कर रहे हैं उन 4 विधानसभा चुनाव के संदर्भ में उन राज्यों की जहां चुनाव होने वाले हैं। दूसरा, ये सर्वे ने मोदी सरकार के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 घंटियां खनखना दी हैं। 3 खतरे की घंटियां मोदी सरकार पर खनखनाने, खटखटाने लगी हैं। कौन सी है वह 3 घंटियां, उसका जिक्र करेंगे। तीसरा, वोटर ने इशारा कर दिया है, एक बहुत हैरानी भरा, चौंकाने वाला, बहुत बड़ा इशारा कर दिया है, जिससे नरेंद्र मोदी को सतर्क हो जाना चाहिए, जिससे राहुल गांधी को सजग हो जाना चाहिए। इसका एक विवेचन करेंगे। और चौथा पॉइंट है कि सर्वे में जो मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं, उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी या उनका गठबंधन हार रहा है और झारखंड में उसकी सत्ता में वापसी की संभावना लगातार कम होती जा रही है। ऐसा क्यों? सबसे पहले राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी के लिए सर्वे जो पॉपुलैरिटी के हिसाब से एक अच्छा संदेश लेकर आया है। हरियाणा में मोदी को 51%, राहुल गांधी को 41%, महाराष्ट्र में 56 और 34%, झारखंड में 56 और फिर 35%। लेकिन जम्मू कश्मीर में मोदी को 40% लोग प्रधानमंत्री के रूप में चाहते हैं और राहुल गांधी को 38%। अब आप कहेंगे कि फासला तो 10% से लेकर 22% तक का है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोदी की पॉपुलैरिटी की रैंकिंग जो 60%, 65%, 70% हुआ करती थी, वो घटकर 50-55% पर आ गई है। और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी की जो रैंकिंग 10%, 12%, 15% हुआ करती थी, वो बढ़कर 40% पार चली गई है। इसका दूसरा निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को कड़ी टक्कर देने में लगा है। तीसरा है कि सर्वे कहता है कि आज की तारीख में चुनाव हुए तो बीजेपी को 240 की जगह 244 सीटें, यानी सिर्फ 4 सीटें ज़्यादा मिलेंगी। लेकिन कांग्रेस को 99 की जगह 106 सीटें, यानी 7 सीटें ज़्यादा मिल सकती हैं, यानी करीब करीब डबल सीटें। तो ये राहुल गांधी के करिश्मे का ही कमाल लगता है। आगे हम बात कर रहे थे खतरे की घंटी। तो 3 बड़ी खतरे की घंटियां हैं। सबसे बड़े खतरे की घंटी मोदी सरकार के लिए बेरोजगारी है। दूसरी खतरे की घंटी महंगाई है। तीसरी घंटी क्या है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब बेरोजगारी के लिए राज्य सरकार को भी दोषी माना जाता है, लेकिन मोटे तौर पर, आम तौर पर केंद्र सरकार को ही दोषी माना जाता है। और महंगाई के लिए तो 100% केंद्र सरकार को ही दोषी माना जाता है। तो ये सर्वे के आंकड़े जो बता रहे हैं, उससे तो ऐसा लग नहीं रहा कि महाराष्ट्र के अंदर और हरियाणा में बीजेपी वापसी कर सकती है। हरियाणा में बेरोजगारी 45% है, महंगाई 13% मुख्य मुद्दा है। 45% और 13%, 58%। महाराष्ट्र में 32% और 15%, 32% बेरोजगारी, 15% महंगाई। झारखंड में 45% बेरोजगारी, 15% महंगाई, कुल मिलाकर 60%। और जम्मू कश्मीर में तो 47% बेरोजगारी और 17% महंगाई। जम्मू कश्मीर में चूंकि एलजी का शासन है, इनडायरेक्ट रूप से केंद्र सरकार का शासन है, और ये स्थितियां 2019 के बाद से हैं, यानी करीब करीब 5 साल से है।
तो सीधा सीधा इसके लिए मोदी सरकार पर ही इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लेकिन ये दो बड़ी खतरे की घंटियां हैं। लोकसभा चुनाव में भी खतरे की घंटी थी और ये खतरे की घंटी अब गुरु घंटाल का रूप लेने लगी है। और स्वाभाविक है कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में ये 45% से लेकर 47% बेरोजगार है। ये कुछ करके दिखाने वाले हैं, आसानी से मानने वाले नहीं हैं। तीसरी बड़ी खतरे की घंटी भ्रष्टाचार को लेकर है कि जनता ने जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसको मुद्दा मानने से इनकार कर दिया है। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे का इतना सरलीकरण कर दिया है कि लोगों को अब भ्रष्टाचार शायद मुद्दा लगता ही नहीं है। तो खतरे की घंटी ये है कि मोदी सरकार के लिए कि मोदी परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, ये जंग लड़ने की बात करते रहे। अभी लाल किले से भी कहा था, लेकिन आम जनता की नज़र में तो ये मुद्दा ही नहीं रह गया है। तो ये मुद्दा या तो बीजेपी को छोड़ना पड़ेगा या मोदी जी इसको पकड़े रखे तो हाथ में कोई वोट आने वाला है नहीं। इसके लिए खुद मोदी सरकार भी जिम्मेदार है, जांच एजेंसियां भी जिम्मेदार हैं। हरियाणा में सिर्फ 3% लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार मुद्दा है। महाराष्ट्र में 4% मानते हैं कि भ्रष्टाचार मुद्दा है। झारखंड में सिर्फ 3% लोग मानते हैं भ्रष्टाचार मुद्दा है। और जम्मू कश्मीर में भी सिर्फ 4% लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार मुद्दा है। अंत में सबसे ज़रूरी पॉइंट, सबसे चौंकाने वाला, जो कि वोटर की मनोदिशा की तरफ इशारा करता है कि वोटर सत्तारूढ़ दल से नाउम्मीद है, लेकिन विपक्ष से भी नाराज है। सत्तारूढ़ पार्टी से तो बिल्कुल नाउम्मीद है, पूरी उम्मीदें खो चुका है, लेकिन वो विपक्ष से भी नाराज दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं वोटर मजबूरी में वोट दे रहा है, क्योंकि दोनों धड़ों में से किसी एक को वोट देना है। तो क्या वोटर किसी विकल्प की तलाश में है? क्या ये विकल्प का काम अरविंद केजरीवाल जैसी कोई नेता कर सकता है, जैसे दिल्ली में किया था अरविंद केजरीवाल ने? ये दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। हरियाणा में सरकार के काम से संतुष्ट अगर 22 हैं और असंतुष्ट 40 हैं, महाराष्ट्र में 25 संतुष्ट हैं और 34 असंतुष्ट हैं, झारखंड में 27 संतुष्ट हैं और 35 असंतुष्ट हैं। कुछ हद तक वालों को मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा। लेकिन विपक्ष से भी हरियाणा में देखिए 31% लोग विपक्ष यानी कांग्रेस की भूमिका से संतुष्ट हैं और 34% असंतुष्ट हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की भूमिका से 11% संतुष्ट हैं, 30% असंतुष्ट हैं। झारखंड में बीजेपी विपक्ष में है, वहां बीजेपी की भूमिका से 30% असंतुष्ट हैं, सिर्फ 14% संतुष्ट है। और महाराष्ट्र और झारखंड में तो करीब 40% ऐसा वोटर है जिसने अपनी राय ही नहीं बनाई है। साफ है कि उसकी राय अगर बनेगी तो किस तरफ जाएगी। तो ये अपने आप में बड़ा गंभीर है कि क्या राज्यों के वोटरों को, जहां बाइपोलर चुनाव भी हो रहे हैं, वहां भी मजबूरी में किसी एक पक्ष को वोट देना पड़ रहा है, या वो विकल्प के इंतजार में है? और इसका क्या तोड़ कोई पार्टियां निकाल सकती हैं? खास तौर से विपक्ष चूंकि ज़्यादातर जगह है, तो विपक्ष के लिए इसमें एक किरण है पॉजिटिव कि अगर वो अपनी भूमिका में सुधार करता है, अगर वो सड़क की राजनीति करता है, संसद की में से लेकर सड़क तक राजनीति करता है, जनता के बीच में रहता है, जनता के बीच में रहकर सत्तारूढ़ पार्टी की पोल खोलने का काम करता है, तो केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो, खासतौर से केंद्र में, उसकी सत्ता में वापसी की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।